सभी कलीसियाएं ऊंची आवाज में हालेलुया जय जयकार के साथ, हालेलुया के साथ जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का हालेलुया के साथ अपने हाथों को उठाकर सभी कलीसियाएं और सभी ब्रांचेस भी, हर एक जन ऑनलाइन कलीसियाएं भी अपने हाथों को उठाकर जो है परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में आपकी हालेलुया की आवाज़ें गूंजनी चाहिए, पूरी चर्च में सारे ब्रांचेस में गूंजना चाहिए हालेलुया का नारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद यीशु। खुदावन आज जितनी भी कलीसियां, जितने भी लोग, जितनी भी आज बिलीवर्स परमेश्वर, जितने भी नए जन आज खुदावन तेरी प्रेजेंस में है, खुदावन तेरे घर में है, तेरी पवित्र हजूरी में आज जितने भी जन आए परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा छुए, एक एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य एक एक जन को छुए परमेश्वर, तेरा वचन आज इन लोगों की लाइफ में कार्य करे खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ आज एक एक जन भर जाए परमेश्वर, हेवनली एक्सपीरियंस एक एक जन को हो खुदावन। आज इनकी लाइफ में जो रुका हुआ छुटकारा है वो इन्हें रिसीव हो सके खुदावन, हीलिंग टेस्टिमनीज रिसीव हो सके परमेश्वर। तू परमेश्वर शिफा देने वाला परमेश्वर है परमेश्वर, तू हील करने वाला, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। आज इनकी रुकी हुई प्रेयर्स का तू उत्तर दे खुदावन। और जितने भी लोग किसी भी तरह की बीमारी में हैं, जो भी इनके शरीर में किसी भी हिस्से में कोई भी रोग है खुदावन, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए, उस रोग, उस पेन, उस बीमारी से खुदावन इन्हें शिफा दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन। एक एक जन के इर्द गिर्द अपने लहू की बाड़ा बांध परमेश्वर, इनके घरों, इनके परिवारों के इर्द गिर्द अपने लहू की बाड़ा बांध परमेश्वर। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, सभी कलीसियाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। आप जितने भी जन आज प्रभु के घर में आए हैं, परमेश्वर के लिए जो है स्पेशल टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने प्रभु के लिए समय निकाला, परमेश्वर के पवित्र दिन को आपने जो है पवित्र करके माना है, क्योंकि कहते हैं ना कि सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर का है, प्रभु का है, प्रभु के लिए पवित्र ठहरें। और हम सब कलीसियाओं को जो एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु की संगति में आना जरूरी है। जितने भी जन प्रभु के घर में हैं, आप लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर की हीलिंग को, प्रभु के वचन को, परमेश्वर के अभिषेक को आप ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी जन परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं। सारी ब्रांचेस में आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। आज बोने के समय पे मैं आई हूँ कि ताकि आप बीजों को बोएं और आपके लिए की गई बीजों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए की गई प्रेयर्स आपकी लाइफ में कार्य कर सके। आपके लिए जो बोना है वो व्यर्थ ना ठहरे। आप जो भी बोएं विद प्रेयर्स बोएं, जो भी बोएं प्रभु के राज्य के लिए खुशी के साथ बोएं। वचन कहता है ना तो कुड़ के, ना किसी दबाव में, लेकिन परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। जितने भी जन बोएंगे परमेश्वर से स्वीकार करेगा। और अपने बीजों को उठाएं। आप जानते हैं जो भी आप बोते हैं अपनी कमाई में से बोते हैं। टाइथ जो है आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है। और आप जानते हैं कि जितनी भी धन्यवाद की भेंटों को आप बोते हैं वो परमेश्वर आपके पड़ोसी, आपके साथ बैठे बिलीवर के साथ कंपेयर नहीं करता। आपका हदिया, आपकी भेंटें जो हैं, आपके ऑफरिंग्स जो हैं, वो परमेश्वर आपने कितने में से दिया उसे देखता है, आपके बोने की क्वालिटी को देखता है। खुदावंद आपका कंपैरिजन और किसी के साथ नहीं, आपका कंपैरिजन परमेश्वर आप ही के साथ करता है कि आप कितना अपनी पर्सनल नीड्स को साइड पे रखकर जब प्रभु के कामों की बारी आती है आप कितना खुल के आगे आते हैं, आप कितना एक स्ट्रॉन्ग पिलर कलीसिया के बनते हैं। हालेलुया। बोना जो है हमारी लाइफ पे कार्य करता है। बोना हमारी प्रेयर्स को जो है वो फास्ट करता है। जो बोना है वो परमेश्वर को हमारी ओर लेकर आता है। बोना हमें प्रभु के करीब करता है। जो बोना है हमें परमेश्वर प्रेयर्स में आगे लेकर जाता है, हमारी स्पिरिट को जो है वो जागृत करता है। बोने के द्वारा हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जो है वो दिखाते हैं। परमेश्वर को हम साबित करते हैं, खुदावंद हम तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने भी केवल बातों से ही हमसे प्रेम नहीं किया, लेकिन यहोवा पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्रूस पर दे दिया, बलिदान कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। और हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह ने भी केवल बातों से ही हमसे प्रेम नहीं किया कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तेरी लाइफ से हर तरह का रोग दूर करना चाहता हूँ,
मैं तेरी लाइफ में बड़े काम करना चाहता हूँ, मैं तुझे ऊंचा करना चाहता हूँ, तेरी लाइफ की नामधराई को खत्म करना चाहता हूँ। सो परमेश्वर ने चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ नहीं कहा, केवल बातें ही नहीं की, परमेश्वर ने करके दिखाया। परमेश्वर ने रोगियों को चंगा किया, खुदा ने हील किया, आज भी हील करता है। परमेश्वर ने अपना एक एक कतरा अपना लहू बहा दिया हमारे पापों की माफी के लिए। परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य दे दिया, बातें ही नहीं की। पवित्र प्रजा हमें बना दिया, खुदा ने याजकों का समाज बना दिया। परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर कर दिया, परमेश्वर ने हमें मोल खरीद लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर केवल बातें ही नहीं करता। सो सेम उसी रीति से हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा फादर, हमारे जीसस क्राइस्ट जिसे हम फॉलो करते हैं, वो भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जैसे मैंने बातें नहीं की, मैंने भी करके दिखाया, सेम उसी रीति से तुम भी केवल बातें ना करो कि तू परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू ही मेरा परमेश्वर है। खुदावंद कहता करके दिखाओ, स्टेप लेकर दिखाओ, बोलने के द्वारा साबित करो। परमेश्वर कहता मेरे राज्य के लिए काम करके साबित करो, मेरे सुसमाचार को फैलाने के द्वारा साबित करो, डोर टू डोर जाओ, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करो। तुम्हारा एक ही परमेश्वर है, इसे इंप्लीमेंट करके दिखाओ अपनी सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में। संडे प्रभु का है, प्रभु का पवित्र दिन है, और संडे प्रभु के घर में आकर दिखाओ, बातें ही मत करो कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। सो बोलने के द्वारा हम प्रभु के प्रति अपने प्रेम को साबित करते हैं। बोलने के द्वारा हम अपनी जो है हमारे मन में जो परमेश्वर के प्रति प्यार है, जो परमेश्वर के प्रति इंपॉर्टेंस है, उसे हम करके दिखाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, हम शो करते हैं, हम साबित करते हैं, खुदावन तू ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइथ को सबसे पहले ऊंचा उठाएं। आप जानते हैं कि टाइथ खुदा का है, टाइथ परमेश्वर का है, टाइथ पवित्र है, और टाइथ जो है हर एक विश्वासी को देना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए। जिन लोगों को प्रभु के वचन को ज़्यादा मान्यता देते हैं, हर एक जन प्रभु के वचन को मान्यता देता है, तो वाचा के अकॉर्डिंग भी हमें अपने जो है कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि अभी नए नियम में परमेश्वर ने टाइथ की इम्पोर्टेंस को कम कर दिया है, तो परमेश्वर उनके लिए भी कहता है कि प्रेम करते रहो, न्याय करते रहो, लेकिन साथ में दशमांश भी देते रहो। खुदावंद कहता है कि नई चीज़ों को भी अपनाओ, प्रेम भी करो, न्याय भी करो, किसी की झूठी साक्षी ना दो, पेरेंट्स का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, पवित्रताई में रहो, और साथ में परमेश्वर कहता है जो पुराने समय से चल रहा है दशमांश, उसे भी ना छोड़ो। और आप विवेक से भी, अपनी समझ से भी, जिस परमेश्वर ने हमें चुन लिया, अपना आप जाहिर किया, हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हमें शिफा दी, हमें ऊंचा किया, हमें छुटकारा दिया, खुदा ने हमारी लाइफ में अपनी योजनाओं को सिद्ध किया, परमेश्वर ने अपनी हेवनली ग्रेस के साथ हमें भरा, पवित्र आत्मा से भरा परमेश्वर ने। सो विद समझ, आप समझ के साथ भी, विवेक के साथ भी, अपने कॉन्शियस की सुनकर भी, आप अपने मन की सुनकर भी, आप अब्राहम की तरह अपने टाइथ को दे सकते हैं। जबकि कोई वाचा, कोई टाइथ के विषय में कोई भी वर्ड वचन आया भी नहीं था, तब अब्राहम ने अपनी कमाई का टाइथ 10वां हिस्सा दे दिया। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि जितने भी जन टाइथ को देते हैं, अपनी वफादारी को साबित करते हैं, अपनी आज्ञाकारिता को साबित करते हैं परमेश्वर के प्रति। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों में आप क्या कहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, तो यही आगे चलकर हमारी लाइफ में महानता को, ग्रेटनेस को और ग्रेट योजनाओं को, खुदा के ग्रेट प्लान्स को हमारी लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं। हालेलुया। सो टाइथ को उठाएं। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। सो खुदावन जिन भी लोगों के हाथों में परमेश्वर टाइथ है, खुदावन
उन लोगों को तेरा आत्मा छुए, उनके हाथों के कामकाज को तेरा आत्मा छुए। परमेश्वर जिस भी कमाई में से इन्होंने दिया उस कमाई में बढ़ोतरी दे खुदावन, उस कमाई को मल्टीप्लाई कर कई गुना बढ़ा दे परमेश्वर। उस कमाई में परमेश्वर बरकत दे, उस कमाई में फजूल खर्ची ना हो। जिस कमाई से इन्होंने अपने टाइट को दिया उस कमाई में कई गुना करके खुदावन, कई गुना करके इनकी जरूरतों को पूरा कर खुदावन। परमेश्वर इनकी कमाई को ब्लेस कर, 90% को ब्लेस कर परमेश्वर। ग्रोथ दे, प्रोग्रेस दे, तरक्की दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन अपने ऑफरिंग्स को, अपनी धन्यवाद की भेंटों को जो प्रभु के घर के लिए बोना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, चर्च निर्माण के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए भी जितने जन बोना चाहते हैं, ऊंचा उठाए सभी जन अपनी ऑफरिंग्स को। धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया खुदावन। जितने भी जन बो रहे हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जितने भी जन बोते हैं अपने बेस्ट को देते हैं, जितने भी जन अपनी कमाई के उस हिस्से को देते हैं थैंक्स गिविंग के रूप में, तो तेरा वचन कहता है कि धन्यवाद करो। अपने जो भी व्यक्ति अपने धन पर भरोसा रखता है वे गिर जाता है, लेकिन जो धर्मी है वो नए पत्ते के समान लहलहाते रहते हैं। जितने भी जन परमेश्वर अपनी कमाई में से प्रभु तेरे कामों के लिए देते, वो नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे खुदावन। तेरा आत्मा उन लोगों की लाइफ में कार्य करेगा परमेश्वर। जितने भी जन बोते हैं, थैंक्स गिविंग को बोते हैं, धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं, तेरा वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काट